तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक अपनी आईडी डाउनलोड करी थी जो कि थी VS कोड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। और हमने कुछ हेडिंग्स हमारी पढ़ी थी। जो हेडिंग्स है हमारी 1 to 6 हेडिंग्स होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द इम्पोर्टेंस लेवल। तो जो हेडिंग 1 होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हेडिंग 6 जो होती है लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हमने पैराग्राफ टैग भी देखा था। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स या फिर टैग्स के बारे में जो कि HTML के अंदर हमारे को मिलते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जाओ इस प्लेलिस्ट के ऊपर, इस प्लेलिस्ट को जाके यहाँ से आप सेव कर सकते हो। सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे कि क्या होगा कि आप ये पूरा का पूरा जो कोर्स है इसको मिस नहीं करोगे। और यहाँ से जाके सेव करोगे तो आपको वीडियोस जो है ऑन द गो आपको मिल जाएगी, आपकी सेव की होगी तो ये प्लेलिस्ट आपसे गुम नहीं होगी। और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रिगर्ड कोड जो हमारा चैनल है उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस जो भी वीडियोस हैं उनको लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताओ। और किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर आपको कोर्स चाहिए है तो वो कोर्स भी आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा यूट्यूब के ऊपर, इसी सेम चैनल के ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा। आप बस कमेंट सेक्शन, जो आपका कमेंट सेक्शन है उसके अंदर जाके मेरे को बताओ कि आपको कौन कौन सा कोर्स चाहिए है। वो सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे विद इन सम डेज। तो ये जो है पिछले वीडियो से फाइल है index.html नाम से जो फाइल बनाई थी, मैं फाइल चेंज करके इसका नाम रख देता हूँ tutorial3.html नाम से। ठीक है, tutorial 3 इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ये वीडियो थर्ड ट्यूटोरियल है इस प्लेलिस्ट का, तो इसी से हम लोग इसका नाम रखते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द एब्रीविएशन जो हमारा टेक्स्ट होता है। और इसके अंदर लिखता हूँ ट्यूटोरियल 3 इसका नाम रख देते हैं हम लोग। जो हमारा डॉक्यूमेंट होने वाला है, जो हमारे को टैब पे जो नाम दिखेगा वो हम लोग टाइटल रख देते हैं इसका ट्यूटोरियल 3। और बॉडी में जाके हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टैग्स देखते हैं। पहला हमारे पास पैराग्राफ होगा और एक VS कोड की या फिर किसी भी एक एडिटर की जो आईडी होती है उसकी एक खास बात बता देता हूँ मैं कि आप कभी भी लोरैम और आगे कितने भी आप डिजिट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो ये सिर्फ लोरैम मेरे को प्रिंट करके देगा। इसको मैं वापस बैक करके यहाँ पे लिखता हूँ लोरैम 45 फॉर एग्जांपल, तो मेरे को 45 वर्ड्स का कोई सेंटेंस दे देगा। तो यहाँ पे आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 45 वर्ड्स ही होंगे। तो ये होता है सैम्पल टेक्स्ट होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऑन द गो दिमाग में नहीं आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या फिल आउट करूँ, तो उतने वर्ड्स का आप क्या कर सकते हो, एक सैम्पल टेक्स्ट वहाँ पे लिख सकते हो। ये गार्बेज टेक्स्ट है, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो। और हाँ, ये जाके आपका जो वेब पेज होगा उसके ऊपर जाके शो होगा। तो मैं इसके ऊपर गो लाइव पे क्लिक करता हूँ एंड देन देखते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे लैंड होती है और कैसी हमारी वेबसाइट बनती है। तो आप देख सकते हो ये पैराग्राफ के अंदर आपका जो फर्स्ट टेक्स्ट है ये आपको मिल चुका है। अब पैराग्राफ आपको वापस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे सिमिलर आपको एक और चीज़ मिलेगी और वो होगा प्री, जो कि क्या होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है ये। ठीक है, अब मैं प्री लिख के एंटर हिट करूंगा तो हमारे को प्री टैग मिल जाएगा। इसके अंदर भी सेम करता हूँ, लोरैम 45 लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और वापस अपनी वेबसाइट पे जाके देखता हूँ कि हमें क्या मिलता है। तो हम देख सकते हैं सेम टेक्स्ट है, सब कुछ सेम है, बट जो पैराग्राफ टैग है वो हमारा इसको फॉर्मेट करके देता है। किसमें जो डिफरेंट लाइन्स हैं उनके अंदर हमारे को फॉर्मेट करके देता है। बट जो हमारा प्री टेक्स्ट है वो लाइन नहीं बनाता है। देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो सिंगल लाइन में है, तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। जो हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, जो हमारा टैग है वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो ये इसका जस्ट बहुत सारी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ वेबसाइट्स में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे और किस टाइप की वेबसाइट पे काम कर रहे हो। तो इस जो हमारा टैग है प्री फॉर्मेटेड टैग, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा और इसको कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि हमारे अभी किसी काम का नहीं है। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टैग के ऊपर जो कि है एंकर टैग। अब एंकर टैग क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो लिंक आपको मिलती है और उस कोई भी टेक्स्ट होता है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो और आप किसी नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाते हो या फिर किसी प्रोवाइडेड लिंक पे पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको दिस इज़ अ लिंक। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ अ लिंक, इसको मैं लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद में हम लोग href एक एट्रीब्यूट होता है, इसका एट्रीब्यूट्स पे भी आऊँगा, मैं बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में भी। बट लिंक जो हमारा टैग है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href नाम का। वो क्या करता है, हमें किसी भी वेबसाइट को अगर लिंक के अंदर सेव करना है
किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने पे वो जो क्लिक करने के बाद जो रिस्पॉन्स होगा वो कौन से वेबसाइट पे आपको लैंड करवाएगा, किस वेबसाइट का वो लिंक होगा, उसका यहाँ पे आपको एड्रेस देना होता है, URL आपको देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HTTPS और /, ये किसी भी लिंक या फिर URL को लिखने का तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लोग गूगल का ही लिंक दे देते हैं, google.com, ठीक है। और इसको हम लोग सेव करते हैं और हम लोग जाते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे। तो आपको यहाँ पे एक लिंक दिख जाएगी, दिस इज़ अ लिंक, और ये जो टेक्स्ट है ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना ही नाम लिख दूँ या फिर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अपने चैनल का नाम लिख के मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा तो वहाँ पे जाके अगर वेबसाइट पे जाके देखूंगा तो हमें चेंज हो मिल जाएगा, जो कि है ट्रिगर्ड कोड। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि नहीं, आप गूगल के ऊपर नहीं जा सकते हो। तो ये हमारे को एरर शो क्यों कर रहा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको जो गूगल की लिंक है मे बी मैंने गलत इसके अंदर टाइप करी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, और google.com जो हमारी है .com.in लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये गूगल पे जाके हमारे को रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर पूरी की पूरी जो गूगल की लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक जो गड़बड़ हमने करी है वो ये भी करी है कि ये जो कॉलन है वो हमने नहीं लगाया है। तो हम लोग इसको सेव करके इसको रन करते हैं और जो एरर होगा वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको रिलोड करता हूँ, ट्रिगर्ड कोड पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे को गूगल पे लैंड करवा देगा। अब दूसरा एक फेसबुक की लिंक अगर हम लोग डाल के देखते हैं इसके अंदर, अगर मैं फेसबुक लिखता हूँ और यहाँ पे फेसबुक का जो होम पेज है वहाँ पे जाके इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ डबल कोट्स के अंदर, जो कि href एट्रीब्यूट के अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे जाके आप देखोगे कि जो हमारा पेज है उसको रिफ्रेश करने के बाद में ट्रिगर्ड कोड के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये हमें फेसबुक की वेबसाइट पे लैंड करवा देगा। तो इस एंकर टैग के लिए आप जस्ट इतना ही याद रखो अभी के लिए कि जो एंकर टैग है वो लिंक बनाने में काम आता है, बाकी इसके ऊपर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। आप जस्ट ये याद रखो कि एंकर टैग कुछ होता है जो कि लिंक बनाने में काम आता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर लिंक, जो कि टेक्स्ट लिंक होती है या फिर इमेज लिंक होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को, टेक्स्ट को, इमेज को, किसी भी चीज़ को लिंक के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसके ऊपर होवर करो और क्लिक करो तो वो आपको एक पर्टिकुलर पेज पे या फिर पर्टिकुलर जो एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे आपका जो वेबसाइट है वो जाके लैंड कर जाएगी। तो आप जस्ट इतना याद रखो कि जो एंकर टैग है वो एज अ लिंक काम करता है, ठीक है। और हम लोग अब जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टैग होता है, और जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है इमेज टैग। इमेज एक क्या होता है, एम्प्टी टैग होता है। इसके अंदर एम्प्टी टैग नहीं होता है। इमेज जो होता है वो हमारा विदाउट क्लोजिंग टैग होता है, सिंगल टैग होता है ये, इसके अंदर कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंकर टैग है वो स्टार्ट हो रहा है एंड देन यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो भी यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। प्री टैग भी स्टार्ट और खत्म हो रहा था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स थे। बट जो इमेज होती है उसके अंदर हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये जस्ट एक सिंपल सिंगल टैग होता है। और इसके अंदर भी हमारे को URL प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इमेज का जो सोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो SRC एट्रीब्यूट है और इसका हम लोग बोलते हैं सोर्स। तो इमेज का जो सोर्स होगा वो हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। और ALT का मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ALT मतलब अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में हम लोग टेक्स्ट भी रख सकते हैं और कोई और चीज़ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट रख देता हूँ मैं, दिस इज एन इमेज लिख देता हूँ इसका। तो ये टेक्स्ट क्या करेगा, जब भी आपकी इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही होगी या फिर कोई एरर होगा इमेज के URL में, तब ये क्या करेगा, आपकी जो इमेज है उसको शो नहीं करके जो आपका अल्टरनेट टेक्स्ट है उसको शो करेगा और साथ में एक इमेज, एक आइकन दे देगा कि ये इमेज का आइकन है एंड दिस इज एन इमेज। बट वो इमेज लोड नहीं हो रही है, इसलिए क्या होगा कि ये शो नहीं करेगा कि कौन सी इमेज है। अब हम अगर एक इमेज उठाते हैं, ऑनलाइन कोई इमेज उठाते हैं अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट से, अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट से हम लोग कोई भी इमेज उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इमेज उठाते हैं ये एंड इसको हम लोग नए टैब में ओपन करते हैं और यहाँ से हमारे को ये URL मिल जाएगा इसका, और हम ये जाके पेस्ट कर सकते हैं कहाँ पे, हमारे इमेज के सोर्स में। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और अपनी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे को ये इमेज मिल चुकी है।
तो हम देख सकते हैं कि हमारे को जो इमेज है वो मिल चुकी है। अब हम इसकी जो विड्थ वगैरह है, हाइट वगैरह है, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। वो हम लोग अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। एंकर टैग के लिए भी डिस्कस करेंगे और सेम हम लोग इमेज के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो इमेज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, आप ऑनलाइन नहीं करके अगर आप ऑफलाइन भी किसी इमेज का यूआरएल देना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इस यूआरएल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और हम लोग देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है सेम फोल्डर में। तो मैं अगर इमेज का सोर्स जो यूआरएल है वो देने के लिए अगर इमेज .jpg लिखता हूँ यहाँ पे .jpg, जो कि इमेज का फॉर्मेट होना चाहिए। इमेज काफ़ी फॉर्मेट्स में होती है, JPG, PNG, JPEG और काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं इमेज के। तो मैं इसको JPG फॉर्मेट में प्रेजेंट करना चाहता हूँ क्योंकि जो इमेज है वो भी हमारी JPG में है, तो वही हमारे को देना पड़ता है हमेशा। तो मैं अगर इसको वापस आपको रन करके दिखाऊँ और यहाँ पे जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी इमेज है जो कि हमारे पास अवेलेबल है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन सी इमेज है हमारे पास। तो ये देख सकते हो ये इमेज है और ये इमेज हमारे पास प्रिंट हमारे को रिप्रेजेंट होके मिल रही है अपने वेब पेज पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज हो चुकी है, देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा बड़ी इमेज है। तो हम इसको हाइट और विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं इस इमेज की, और वो इमेज के एट्रीब्यूट्स में काउंट होता है। आप यहाँ पे जाके जो आपका इमेज टैग है उसके अंदर जाके इसको हाइट और विड्थ दे सकते हो, जो कि मैं विड्थ दे दूंगा इसको 400। और ये जो आप 400 लिख रहे हो ये पिक्सल्स में काउंट होता है, और ये एक मेज़र करने की एक क्वांटिटी होती है मेज़र करने के लिए आपके जो स्क्रीन साइज़ है उसको, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट या फिर किसी भी एक चीज़ के साइज़ को। तो हम इमेज की साइज़ कर देते हैं विड्थ भी 400 एंड हाइट भी 400। तो एक स्क्वायर इमेज हमारे को रिप्रेजेंट होकर मिलेगी। आप देख सकते हो ये ट्रिगर्ड कोड के जस्ट बाद में है, और वो भी आप देख सकते हो कि हमारी जो लिंक है उसके जस्ट बाद में इमेज हमारे को प्रिंट होके मिल रही है। तो ये हो गई इमेज जो हमारा टैग है उसके एट्रीब्यूट्स। और आपको मैंने बताया कि इमेज में अल्टरनेट टेक्स्ट भी होता है, जो कि हमने बताया दिस इज एन इमेज। इसके अंदर मैं अगर हटा दूँ इसको JPG की जगह सिर्फ JP लिख दूँ तो ये क्या शो करेगा, ये बोलेगा कि इमेज जो है उसके अंदर कुछ एरर आ रहा है और ये अल्टरनेट टेक्स्ट है, दिस इज एन इमेज। तो आप समझ गए होंगे कि जो अल्टरनेट टेक्स्ट है उसका क्या काम है। इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S दबा के। तो अब अगर आपकी जो फाइल है वो किसी नए फोल्डर में है, जो आपकी इमेज है वो किसी नए फोल्डर में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ इमेजेस नाम से, और इसको जो आपकी इमेज फाइल है इसको मैं मूव कर देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब क्या हो गया, इस इमेजेस फोल्डर के अंदर चलेगी आपकी इमेज। अब भी अगर मैं जाके यहाँ पे इसको रन करूँगा तो ये बोलेगा कि नहीं, बोला कोई तो एरर है, इमेज जो आपकी फाउंड नहीं हो रही है। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने दिया है सेम फोल्डर में, जिस फोल्डर में फाइल है उसी फोल्डर में इमेज को ढूंढो, बट इमेज उस फोल्डर में नहीं है, तो इसके लिए ये हमारे को एरर शो कर रहा है। बट अगर हम लोग चाहें तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर अनदर फोल्डर में हो, अगर आपकी इमेज है या फिर कोई भी फाइल है, तो आप क्या करोगे, उस फोल्डर का नाम एंटर करोगे, पूरा का पूरा उस फोल्डर का नाम एंटर करोगे / लगा के, और उस इमेज का आप जो आपकी इमेज है उसका नाम दे दोगे। ठीक है, उस इमेज का नाम दे दोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या हो गया, हमारा रिलेटिव एड्रेस हो गया। ठीक है, ये हमारा रिलेटिव एड्रेस हो गया इमेज के लिए। और अगर वहीं हम लोग ऑनलाइन इमेज देते हैं तो वो हमारा एब्सोल्यूट एड्रेस होता है, ये रिलेटिव है टू द फाइल, जो आपकी फाइल है उससे इसका एड्रेस रिलेटिव है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव, और वापस हम लोग जाके देखते हैं तो ये हमारी जो इमेज है हमारे को प्रिंट होके मिल चुकी है। तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा HTML के अंदर वो हम लोग देखेंगे बटन एलिमेंट। अब बटन एलिमेंट क्या होता है, किसी को भी अगर आप कोई भी डेवलपर है उसको पूछोगे तो उसको पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपको मैं बताऊं तो बटन क्या होता है, एक बटन बनाने की काम आता है। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ बटन। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, ये जो आपको व्हाइट में टेक्स्ट दिख रहा है, ये क्या होगा, ये बटन के अंदर हमारे को डिस्प्ले होकर मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपको बटन मिल चुका है, और इसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें बटन के अंदर आपको जो शो करना है वो आप लिख सकते हैं। हम इसको B को कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके वापस से देखूंगा तो आपको दिखेगा बटन यहाँ पे हमारे को प्रिंट होके मिल रहा है, जो बटन हमारा बन चुका है। अब बटन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप पैडिंग दे सकते हो बटन के लिए। ठीक है, पैडिंग क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर जाके हम लोग इसको पैडिंग, मार्जिन सब कुछ दे सकते हैं, बॉर्डर भी इसको दे सकते हैं। बट उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब एट्रीब्यूट्स हम लोग पढ़ रहे होंगे HTML के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ और हमारे जो एट्रीब्यूट्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो href हमारा एट्रीब्यूट होता है
वो हमारे को क्या काम करके देता है, हम लोग वो यहाँ पे देखते हैं। href HTML जो href का जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या करता है, ये हमारे को डिफाइन करता है, डिफाइंस अ लिंक, और हमारी जो वेबसाइट होती है उसको क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है टू दैट लिंक। तो हमारे को क्या करता है, फॉरवर्ड द यूज़र टू द लिंक। ये हमारे पास क्या था, href एट्रीब्यूट है, जो कि किस में इंक्लूड होता है हमारे पास, एंकर टैग के अंदर। और एंकर टैग क्या है हमारे पास, जो कि लिंक को कभी भी हमारे को HTML में यूज़ करना है उसमें यूज़ होता है। तो मैं इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ और सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको एक एक बार सारे बता देता हूँ। इमेज के अंदर क्या एट्रीब्यूट होता है, सोर्स एट्रीब्यूट होता है। इमेज के अंदर आप जाके देखोगे तो सोर्स एट्रीब्यूट होता है और अल्टरनेट एट्रीब्यूट होता है। तो आपको ये सारा का सारा मैं जो ये कमेंट्स है इसके अंदर क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास फाइल रहेगी तो आपको याद रहेगा और कभी भी आप इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और दूसरा क्या कि आप एक पेन और नोटबुक रखो अपने साथ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अगर नोट करके रखोगे तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें इन फ्यूचर भी रहेगी कि कैसे चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे आप लोग इन सारी चीज़ों को टू द पॉइंट जब आप काम कर रहे होंगे, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपको याद रहेगी। तो हमारे पास इमेज के अंदर दो एट्रीब्यूट्स और पढ़े हैं हमने, और वो एट्रीब्यूट्स है हमारे हाइट। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स थे, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, दो एट्रीब्यूट्स और थे और इन एट्रीब्यूट्स को मैं कमेंट डाउन कर देता हूँ ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी इस फाइल से कोई रेफरेंस लेना हो तो सारी चीज़ें आपके पास पहले से बिल्ट हो। अब हम लोग आते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के ऊपर। अब ये स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं बटन के ऊपर ही यूज़ करके दिखा देता हूँ, और स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बता देता हूँ। अब स्टाइल के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड, यस, तो स्टाइल एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बता देता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, CSS का कुछ पार्ट मान सकते हो आप इसको, बट HTML यूज़ करता है। स्टाइल के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी सारे स्टाइल के एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। जैसे स्टाइल एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी होती है बहुत सारी, जैसे कि कलर बॉर्डर, और काफ़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कलर देखते हैं सिर्फ। तो मैं इसका कलर अगर रेड कर देता हूँ, अगर बटन का कलर अगर मैं रेड कर देता हूँ तो इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो हमारे पास रेड कलर का हो जाना चाहिए, बट मे बी सम एरर है इसके अंदर, मैं अभी देख लेता हूँ। और यहाँ पे दूसरा बटन बनेगा ऑब्वियस रीजंस की वजह से, और मे बी देयर इज सम एरर। मैं इस वाले बटन को कमेंट आउट कर देता हूँ और हमारे जो बटन फॉर्म होगा उसको देखते हैं। तो ये जो बटन्स थे दोनों ओवरलैप कर रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास जो पहले वाला बटन है उसी के ऊपर दूसरा वाला बटन बन रहा था। तो आपको ये कभी भी गलती नहीं करनी है, डिव एलिमेंट्स बनाने हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, वो आपको आगे बताऊंगा। अभी जस्ट आप बेसिक्स पे ध्यान दो। तो हमने कलर रेड किया तो इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो रेड हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी दूसरी कोई प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर की, और बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं, और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं वाइट। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड कलर दे देंगे तो क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन का वो वाइट हो चुका है। और इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है, स्टाइल के अंदर हम लोग काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आगे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब एक एट्रीब्यूट और आता है किसी भी एलिमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए, और वो एट्रीब्यूट होता है हमारे पास टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है अभी बता देता हूँ। आप यहाँ पे अगर लिखते हो दिस इज लिंक टाइटल लिख के और इक्वल्स टू का साइन लगा के डबल कोट्स में अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो टाइटल लिख के, तो वो टाइटल एट्रीब्यूट यूज़ करने का तरीका होता है। फॉर एग्जांपल आपने href भी सेम ऐसे ही यूज़ किया है, सोर्स भी, और अल्टरनेट टेक्स्ट भी आपने ऐसे ही यूज़ करा है, विड्थ हाइट सब कुछ आप ऐसे ही यूज़ कर रहे हो। तो ये एक फॉर्मेट है HTML के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ लिंक। ठीक है, दिस इज अ लिंक टू फेसबुक। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज अ लिंक टू फेसबुक। अब मैं जाता हूँ अपने गूगल क्रोम पे जहाँ पे हमने वेबसाइट ओपन कर रखी है, और मैं ट्रिगर्ड कोड जो हमारी लिंक थी उसके ऊपर होवर करता हूँ। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जब भी आप इसके ऊपर होवर करते हो तो आपको एक चीज़ लिख के मिलेगी। यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको प्रेजेंट किया जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा दिस इज अ लिंक टू फेसबुक, और वो सेम टेक्स्ट होगा जो कि हम लोगों ने हमारे टाइटल टैग में लिखा है। सेम आप इमेज के साथ कर सकते हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ टाइटल टैग को, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ इमेज,
और ज़रूरी नहीं है कि आप वही टेक्स्ट लिखें जो रिलेटेड हो, आपको अपने नीड्स के हिसाब से इसके अंदर आपका टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पे जाकर इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं होवर करूँगा तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, दिस इज़ अ लिंक टू फेसबुक। और अगर आप जब भी इमेज पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, दिस इज़ अ इमेज। तो आप समझ गए होंगे कि मैं जो टाइटल टैग है वो किस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टाइटल टैग है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर आपका यूज़र होवर करता है आपके एलिमेंट के ऊपर तो आपको वही टेक्स्ट दिखाना है जो कि होवर करने पे दिखे, तो आप टाइटल टैग यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द यूज़ फॉर टाइटल टैग। और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। नेक्स्ट जो वीडियो है कुछ और एलिमेंट्स, कुछ और इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स HTML के हम लोग पढ़ेंगे, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो तब तक आप क्या कर सकते हो, इस पूरे कोर्स को देखने के लिए, मेरा स्टेमिना बूस्ट करने के लिए और मेरा मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप YouTube पे जाके इस पूरी प्लेलिस्ट को, जो कि है HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगनर टू एडवांस, इसको जाके आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। इस प्लेलिस्ट को लाइक करो और जो इसके अंदर वीडियोस है उसको लाइक करो। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है कैसा लग रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, क्या चीज़ इसके अंदर और बेटर कर सकता हूँ। और बाकी जो इस वीडियो के अंदर जो भी सोर्स कोड यूज़ हुआ है, जो ये आपको ये फाइल है, इसकी गूगल ड्राइव की लिंक आपको जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप चैनल भी चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पे जाके इस पूरी प्लेलिस्ट को अप्रिशिएट कर सकते हो, सो दैट मेरा जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट जो कोर्सेज में लेके आने वाला हूँ उसके लिए भी मेरा स्टेमिना बूस्ट हो और काफ़ी अच्छे से मैं चीज़ें रिप्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो और इस चैनल पे कोई भी चीज़ पेड नहीं मिलने वाली है, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।